हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू को पूरे देश से बधाई और शुभकामनाएं भेजी जा रही। इसी क्रम में छपरा के कलाकार अशोक कुमार ने सैंड आर्ट के माध्यम से कलाकृति उकेर प्रथम नागरिक को शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी। सरयू नदी के तट पर 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद द्रौपदी मुर्मू की बालू की आकृति उकेरी गई। अशोक की इस कलाकृति को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। बेहद सुंदर और स्पष्ट बालू की आकृति सभी देखने वालों को अपनी तरफ सम्मोहित कर रही है। अगली खबर, बिहार में संविधान पर संग्राम सेकुलर शब्द पर छिड़ा विवाद। आपको बता दें कि अजय आलोक, जो कि जदयू के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और उस ट्वीट में पीएमओ और प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए अपनी बात कही और ट्वीट में लिखा कि सेकुलर शब्द संविधान में विपक्ष की गैर मौजूदगी में इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया था, मगर उनकी मौजूदगी में हटा दीजिए। पूरा देश देखना चाहेगा कि इस शब्द को हटाने का विरोध कौन कर रहा। अजय आलोक ने कहा कि इस देश में कोई सेकुलर नहीं है, सभी अपने धर्म में आस्था रखते हैं और पूजा इबादत प्रार्थना करते हैं। सिर्फ कट्टरवादी चाहते हैं कि सेकुलरिज्म की आड़ में दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाए। इसमें सबसे पहले निशाने पर हिंदू है, जो कि दूसरे धर्म का सम्मान करता है। अगली खबर, बिहार में पीएफआई के 22 संदिग्धों की तलाश में रेड किया गया। पटना, नालंदा समेत 10 जिलों में छापेमारी की गई। जलालुद्दीन और नूरुद्दीन से होगी पूछताछ। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक आतंकी संगठन के मामले में जांच एजेंसियों को 22 लोगों की तलाश है। ये वही संदिग्ध है जिनके नाम फुलवारी शरीफ थाने में दर्ज एफआईआर में शामिल है और इसमें पटना, नालंदा, छपरा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, कटिहार, अररिया और किशनगंज शामिल है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई पटना पुलिस की एसआईटी और बिहार एटीएस की टीम मिलकर कर रही। इस केस को फुलवारी शरीफ के थानेदार ने अपने बयान पर 12 जुलाई को दर्ज किया था। इसमें कुल 26 लोग नामजद किए गए थे। अगली खबर, जीतनराम मांझी ने शराबबंदी पर कसा तंज। कहा, बड़े लोगों की तरह गरीब भी चुपचाप पिए शराब। जीतनराम मांझी ने कहा कि 1 या 2 पैग लेने में कुछ गलत नहीं है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपनी विभाग टिप्पणियों से अक्सर विवाद खड़ा करते हैं। इस बार उन्होंने बिहार के गरीबों को सलाह दी कि वो शराब पीने की कला अमीर लोगों से सीखें, जो नशा के बाद हंगामा नहीं करते और चुपचाप सो जाते हैं। मांझी ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कही और एक शराबी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में मीडिया में आई खबरों का जिक्र करते हुए कहा कि अनर्थ हो रहा। मामले में एक व्यक्ति काम के बाद शराब पीकर सड़क किनारे बैठकर हंगामा कर रहा था। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद उसे जेल भेज दिया। जीतनराम मांझी ने कहा कि हमें अमीरों से शराब पीने का तरीका सीखना होगा। अगली खबर, बिहार में पुलिस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा डायल 112। बिहार सरकार ने हाल फिलहाल में आम लोगों को इमरजेंसी सेवा उपलब्ध कराने के मकसद से डायल 112 की शुरुआत की थी। इस सेवा का मकसद आपात स्थिति में लोगों को जल्द से जल्द मदद उपलब्ध कराना है, लेकिन अब यह सुविधा पुलिसकर्मियों के लिए सिरदर्द बनता जा रहा। डायल 112 पर फोन कर कॉलर्स पुलिसकर्मियों के साथ न केवल बेफजूल की बातें करते हैं, बल्कि उन्हें गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। हैरानी की बात यह है कि कॉल सेंटर में आने वाले 90% कॉल फर्जी होते हैं। हालांकि अब फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाएगा। अगली खबर, बिहार में फिर से कमजोर पड़ा मानसून। झमाझम बारिश पर लगेगा ब्रेक। आपको बता दें कि बिहार में इस हफ्ते कई जिलों में झमाझम बारिश होने से किसानों और अन्य लोगों के चेहरे खिल उठे थे, मगर अब फिर से मानसून कमजोर पड़ने जा रहा। राज्य के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश पर ब्रेक लग चुका है। पूर्वी और दक्षिण बिहार के जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 28 जुलाई से दोबारा मानसून एक्टिव होगा। रिपोर्ट्स की माने तो मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में झमाझम बारिश का दौर थमने के आसार जताए। अगले 24 घंटे के भीतर अधिकतर जिलों से मानसून संबंधी गतिविधियां कम हो जाएगी। इससे तापमान और उमस बढ़ने की संभावना है। अगले 5 दिन तक कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है, लेकिन मूसलाधार बरसात की आस नहीं है। हालांकि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, छपरा समेत आसपास के इलाकों में अगले 2-3 दिन अच्छी बारिश की उम्मीद है। अन्य जिलों में बारिश की गतिविधियां कम पड़ेगी। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में किडनैप हुई लड़की को लेकर थाने लौट रही पुलिस की टीम पर भीड़ का हमला, गाड़ी फूंकी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में किडनैप हुई किशोरी और उसके किडनैपर समेत एक अन्य शख्स को लेकर थाने जा रही पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। जिस जगह पीड़िता को रखा गया था, हमलावरों ने उसी घर के मकान मालिक का बेटा और कई दूसरे युवक शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को आरोपी बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके से किडनैप हुई एक किशोरी को पुलिस ने लकड़ी ढाई मोहल्ले से बरामद किया।
पुलिस पीड़िता, आरोपी और जिस मकान में रुके थे उसके मालिक को भी हिरासत में लिया है। जब पुलिस लौट रही थी तो दर्जनों लोगों ने टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने किशोरी और अपहरणकर्ता को छुड़ाने का प्रयास किया। घटना में काजी मोहम्मदपुर थाने की गश्ती गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। किसी तरह पुलिस वाले अपनी जान बचाए। अगली खबर, जांच हाथ में आते ही एक्शन में एनआईए की टीम। पटना टेरर मॉड्यूल मामले में यूएपीए के तहत किया मामला दर्ज। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना स्थित फुलवारीशरीफ टेरर मामले की जांच की मंजूरी मिलते ही एनआईए की टीम एक्शन में आ गई। एनआईए की टीम ने देर रात इस मामले में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि एनआईए की टीम गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन के द्वारा जारी 22 जुलाई के आदेश के बाद यह कदम उठाया। पटना टेरर मॉड्यूल में खुलासे, हाल ही में बिहार पुलिस ने पीएफआई समूह के साथ कथित संबंधों और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की उनकी योजना के लिए 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ किया था। दरभंगा के एसएसपी अवनीश कुमार ने बताया कि पीएफआई मामले के 3 आरोपी दरभंगा के रहने वाले हैं। इनमें से एक नुरुद्दीन जंगी को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी भी की थी। अब एनआईए की टीम बेहद कड़े अंदाज में यूएपीए के तहत सभी पर मामला दर्ज कर चुकी है। अगली खबर, पटना में घर से मिला 44 पैकेट ब्लड। चोरी के आरोपी के घर रेड करने गई थी पुलिस। डीप फ्रीजर से बरामद किया गया खून। पटना में अवैध तरीके से ब्लड लेने और उसे बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। इसका खुलासा पटना पुलिस ने किया। यह जानकर आश्चर्य होगा कि ब्लड बेचने का अवैध धंधा एक साथी अपराधी कर रहा था, जिसका मुख्य पेशा मंदिरों में छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाना और उनके गले से सोने का लॉकेट काट लेना। इसके ठिकाने से 44 पैकेट ब्लड पुलिस ने बरामद किया है। ब्लड के हर पैकेट को वो 2500 रुपये में बेचा करता था। दरअसल थाने की पुलिस ने 2 साथियों को पकड़ा था। इसमें 30 साल का संतोष कुमार और 53 साल का अजय द्विवेदी शामिल है। इनके पास से पुलिस ने बच्चों के गले से काटे गए सोने के 10 लॉकेट बरामद किए गए। इसके बाद पुलिस की जांच और भी आगे बढ़ी। मूल रूप से जमुई के घोड़ा पालन का रहने वाला संतोष पटना में पत्रकार नगर थाना के तहत संजय गांधी नगर के रोड नंबर 1 में विजय चौधरी के मकान में किराए पर रहता था। अगली खबर, सिवान में फिर से बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर। कटाव हो गया शुरू। सिवान के दरौली प्रखंड में सरयू नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर से एक बार फिर से लोगों में दहशत कायम है। यहाँ फिर से एक बार हर 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर से अधिक जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिन प्रतिदिन सरयू के जलस्तर में वृद्धि हो रही। जगह जगह तेजी से कटाव भी शुरू हो चुका है। सरयू नदी इन दिनों उग्र रूप में है। तेजी से हो रहे कटाव को देख ग्रामीण भी दहशत में है। पूर्वा हवा के कारण नदी में उठने वाली लहरों से तटीय इलाके में कटाव जारी है। सबसे अधिक दियारा इलाके में कटाव की स्थिति देखने को मिल रही है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगापुर सिसवन में गेज पर ली गई रीडिंग के अनुसार सरयू नदी का जलस्तर 54.54 मापा गया है। अगली खबर, रोहतास के एसपी को न्यायालय में पेश होना होगा। रोहतास व्यवहार न्यायालय के कुर्की जब्ती के आदेश का पालन नहीं करने पर रोहतास एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने से जुड़े एक मामले में एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत ने रोहतास एसपी को कोर्ट में संदेह उपस्थिति होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है। उक्त आदेश एक सत्र बाद मामले में सुनवाई के दौरान जारी किया गया, जिसमें कोर्ट ने मामले के एक अभियुक्त लक्ष्मी नारायण के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया, जिसका आज तक पालन नहीं किया गया है। कोर्ट द्वारा उक्त मामले में पिछले 20 जून 2022 को एसपी रोहतास को शो कॉज नोटिस भी जारी किया था। इसके बावजूद लापरवाही बरतने पर कोर्ट ने एसपी रोहतास को आगामी 3 अगस्त को कोर्ट में संदेह उपस्थिति का आदेश जारी करते हुए पूछा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अगली खबर, आरजेडी ने जीएसटी को गरीब सबसे तंग कहा। तेजस्वी बोले, लोगों के पेट पर लात मारकर कमाई करना बंद करे सरकार। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जीएसटी को नया नाम दिया, राजद ने जी गरीब, एस से सबसे, टी से तंग कहा है, यानी जीएसटी मतलब गरीब सबसे तंग। राजद ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लिखा कि चुपचाप महंगा अनाज, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, दाल, फल, सब्जी, दूध, दही, पनीर, लस्सी और कफन खरीदते रहो। गलती से भी एक शब्द मुंह से मत निकाल देना, वरना मुसलमानों का राज आ जाएगा। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।